तो आप ये देखिए कितना मज़े का स्पंजी और कटिंग कितने मज़े से हो रहा है। बहुत ही सॉफ्ट सा है। ये देखिए आप, बहुत मज़े का, दिखने में भी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है और खाने में भी ये बहुत मज़े का होगा। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। बेकरी के जो है ना केक को आप भूल जाएंगे जब ये खाएंगे, मुझे उम्मीद है, क्या यकीन है। बहुत ही टेस्टी भी है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यही क्वांटिटी, यही सब चीज़ें आप रखें। देखिए, बहुत ही स्पंजी, बहुत ही मज़े का। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का है, बहुत ही स्पंजी है। ये देख रहे हैं आप, इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट केक, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनता है। इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमें चाहिए शुगर, जो है हमने ले ली है 1 प्याली। 2 अदद अंडे ले लिए हैं। 1.5 कप हमने मैदा ले लिया है। हमने ले ली है चॉकलेट चंक्स कुछ इस तरह से। हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ले लिया है 1 टीस्पून जितना, दोनों जो है हाफ टीस्पून लिए तो 1 टीस्पून बन लिए हैं। इसके अलावा टूटी फ्रूटी हमने जो है इसमें ले लिया है, किशमिश ले ली है ग्रीन और जो है रेड कलर में हमने जो है टूटी फ्रूटी ले लिया है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट मैंने मिक्स ले लिया है, काजू बादाम और पिस्ता को हमने बारीक कूट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून घी, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप जो है हमने दूध ले लिया है। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले आपने क्या करना है, रेसिपी शुरू करने से पहले आपने इसमें अच्छे से घी लगा देना है। जिस भी आप सांचे में बना रहे हैं या मोल्ड में बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, चारों तरफ इसके जो है घी या तेल जो है या बटर, वो आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। और बटर पेपर अगर अवेलेबल है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप ऐसे भी इसमें रख सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं बैटर को। लेकिन घी आपने इसमें ज़रा अच्छे से लगा देनी है ताकि इसमें ये चिपकेगा नहीं, निकालने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ये करके इसको साइड पे रख देना है। तो ये चीज़ देखिए हमारा लग चुका है। पहले हम जो है शुगर डाल देंगे, जो कि हमने पीस ली थी, आइसिंग शुगर। अगर आपके पास बारीक चीनी है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम ले लेंगे 5 से 6 टेबलस्पून जो है शुगर, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे घी हम ले लेंगे 3 टेबलस्पून भर के। अब हम इसको बीट करेंगे। आराम से हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद अंडे। कुछ दूध हमने बचाया है, लेकिन ये है कि हम इसको बाद में डालेंगे। वनीला एसेंस हम इसमें ऐड करेंगे, इससे अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैदा इसमें ऐड कर दें और उसको अच्छे से जो है वो मिक्स करना है ताकि उड़ेगा भी नहीं इतना। इसमें आप दूध जो हमने लिया था वो हम ऐड कर देंगे साथ में और हम बीट कर लेना है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। लास्ट में आपने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालना है आखिरी मराहिल में,
ठीक है। और फिर आपने इसको बीट करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये बीट हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने ड्राई फ्रूट कुछ ऊपर डालना है। ड्राई फ्रूट भी और टूटी फ्रूटी हम कुछ डाल देते हैं और कुछ ऊपर के लिए रखते हैं, ऊपर से डालने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम डाल देंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट हम ले लेंगे, ड्राई फ्रूट कुछ हम इसमें डाल देंगे और कुछ हम ऊपर से डालेंगे। इसी तरह चॉकलेट चंक्स भी लेके हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है और हम इसको अच्छे से मिक्स करके अब उस मोल्ड को जो है हम उसमें डाल देंगे। मोल्ड में डाल के फिर हम इसको ओवन के बगैर देगचे में हम कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देगचा जो है आपने प्री हीट जो है आधे घंटे के लिए बंद करके इसको ढक के रख देना है और फिर आपने क्या करना है कि जैसे ये तैयार हो जाएगा तो आपने इसमें देगचे में इसको रख देना है। ऑयल या घी लगाया हुआ था तो उसमें जो है हम ये डालते जाएंगे सारा जितना भी हमने बनाया है बैटर। अच्छे से आप इसको डाल दें, कोई ज़ाया नहीं करना चीज़, ठीक है। और आपने इतना ही हिस्सा छोड़ना है क्योंकि ये फूलेगा, तो जब फूलेगा तो ज़ाहिर है इसके लिए हमें जगह भी रखनी है, गुंजाइश रखनी है, तो हमने इसको ज़्यादा नहीं भरना। हम इसको भी हिला देंगे, इस तरह से हमने हिला दिया है। अब हम इसके ऊपर टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे, टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे, कुछ ग्रीन और हमने रेड ली थी। ऊपर से हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट, बहुत मज़े का लगता है इस पर, बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये। आज भी हम फरमाइश पे बना रहे हैं बच्चों की, तो झटपट जो है ये आप घर में बनाएं, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आइए इसको हम रखते हैं देगचे में जिसको हमने प्री हीट रखा हुआ है। तो आइए प्री हीट करके रखा हुआ है देगचे को, नीचे मैंने आटे की छन्नी जो है वो डाल दी है, रख दी है। और ऊपर से हम जो है क्या करेंगे, ये मोल्ड जो है इसको आराम से रख देंगे और हम जो रख देंगे और आपने बिल्कुल लो हीट पर इसको रखना है। ऊपर से ढक्कन ढक दें हैं, इसको आप 1 घंटे के लिए जो है ना ढक के रख दें और फिर इसको चेक करेंगे हम कि कैसा बना है, ठीक है। तो आइए इसको हम स्टीम पे रख देते हैं। बगैर ओवन के आज हम बना रहे हैं तो बहुत ही मज़े का बनने वाला है। इसमें क्या करना है, बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे पकाना है और 1 घंटे तक जो है आपने इसको इस तरह से पकाना है हमारा एक। और आपने इसको किस तरह से चेक करना है, 1 घंटे हमने इसको रखा था। आपने इसमें जो है कोई भी स्टिक इस तरह से डालनी है और इसके साथ अगर कुछ चिपका हुआ नहीं है तो समझिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो हमारा केक रेडी है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए बहुत ही मज़ेदार सा केक बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का स्पंजी आप देख रहे हैं इस तरह से, बहुत ही स्पंजी सा है। और अब हम आपको उसको कट करके दिखाते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है, यही इंग्रेडिएंट्स यही क्वांटिटी आप रखेंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसको कट करके आपको दिखाते हैं। तो आप ये देखिए कितना मज़े का स्पंजी और कटिंग कितने मज़े से हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट सा है। ये देखिए आप, बहुत मज़े का, दिखने में भी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है और खाने में भी ये बहुत मज़े का होगा। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। बेकरी के जो है ना केक को आप भूल जाएंगे जब ये खाएंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत ही टेस्टी भी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यही क्वांटिटी यही सब चीज़ें आप रखें, देखिए बहुत ही स्पंजी, बहुत ही मज़े का। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।